हाय स्टूडेंट्स, आज आपके सामने बहुत ही एक शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, घड़ी में समय बताना। घड़ी में समय कैसे बताते हैं, आज ये आपके सामने हम बताएंगे। घड़ी में समय कैसे बताया जाता है। यदि कोई आपसे पूछे क्या टाइम हुआ है, या कितना बजा है, या कितना समय हो गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं लोग। इसको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। जी हाँ, बिल्कुल, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, न कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ये नहीं होगा, बाय योर वॉच। जी हाँ, आपकी घड़ी के द्वारा कितना बजा दिया गया, कितना टाइम हो गया। तो आइए देखते हैं, समय अगर कोई पूछता है कि क्या समय हो रहा है, क्या समय हो रहा है, इसको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। जी बिल्कुल, क्या समय हो रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो आप कहेंगे, जैसे जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं आप, 9 बज रहा है, बोलेंगे 9 बज रहा है। तो क्या बोलना होगा इसको, 9 बज रहा है का इट इज 9, बोलेंगे आप इट इज 9 ओ क्लॉक। अगर एक्यूरेट बज रहा है, राइट बज रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज 9 ओ क्लॉक। 10 बज रहा है, इट इज 10 ओ क्लॉक। 4 बज रहा है, इट इज 4 ओ क्लॉक। जी बिल्कुल, जितना बजेगा राइट टाइम अगर होगा तो उसके लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि 9:15 बजेगा, 9:30 बजेगा, 9:45 बजेगा, तो उसको क्या क्या बोलेंगे। तो साढ़े के लिए एक टॉपिक है, एक जानना है आपको। साढ़े, साढ़े, साढ़े का मतलब आधा होता है, तो इसके लिए हम हाफ का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, हाफ का प्रयोग करते हैं। सावा, सावा के लिए एक क्वार्टर का प्रयोग होता है, और पौने, पौने के लिए भी एक क्वार्टर का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पौने रहेगा वहां एक क्वार्टर 2 लगाएंगे, और जहां सवा रहेगा एक क्वार्टर पास्ट लगाएंगे। हाफ रहेगा उसके बाद भी पास्ट लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पास्ट इसलिए कि बज करके मिनट ज्यादा हो जाता है, आगे हो जाता है, उसके लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं। सावा में भी एक क्वार्टर पास्ट लगाएंगे, और पौने में बजने में कम है, इसके लिए एक क्वार्टर 2 लगेगा। जी बिल्कुल, जितना बजने में कम है उसके पहले लगा देंगे इसको एक क्वार्टर 2, और बज करके अगर उस मतलब कि मिनट आगे बढ़ गया है, लटक गया है मिनट, तो उसको बोलेंगे एक क्वार्टर पास्ट। और एक क्वार्टर कितना होगा, तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो एक घंटे का चौथा हिस्सा जो होता है वो 15 मिनट का होगा, इसलिए एक क्वार्टर यहाँ 15 मिनट का होगा। अब 15 मिनट बजकर अगर आगे निकल जाता है मिनट, तो उसको एक क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, और बजने में कम है 15 मिनट, तो उसके लिए एक क्वार्टर 2 लगाएंगे। जैसे आपको कहना है, आपको कहना है कि 9:15 हो रहा है, 9:15 बज रहा है या 9:15 हो रहा है, आपको बोलना है। तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा, इट से शुरू करेंगे, इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर पास्ट। कितना, 9:15, 9 बजकर, तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9 हो जाएगा। आप इसके आधार पे बना सकते हैं, बोल सकते हैं 4:15 हो रहा है, बोलना होगा अगर आपको 4:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4। जी, सवा के लिए एक क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब आपको जानना है, अब एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे साढ़े क्या और पौने का। तो सवा का इसके आधार पे आप कोई भी हो आप बता सकते हैं। बोलेंगे 2:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 2। 1:15 हो रहा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 1। 5:15 हो रहा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5।
8:15 हो रहा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। तो 8:15 के लिए आप एक क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अब आगे हम देखते हैं पौने और 8:30 के लिए क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ गया 8:30 पर और पौने पर। ये सेंटेंस है। अगर आपको कहना है 9:30 बज रहा है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं 9:30 हो गया, या बहुत सारे लोग बोलते हैं 9:30 बज गया, तो 9:30 बज रहा है या 9:30 हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज 9:30। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 9:30 के लिए हाफ का प्रयोग करते हैं और पास्ट का लगाते हैं। इट इज 9:30, 9:30 हो गया। बजकर जब मिनट आगे निकल जाएगा, मिनट आगे जब लटक जाएगा मिनट, तो उसके लिए आप पास्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दिया है 4:30 बज गया, तो अथवा आप बोल सकते हैं 3:30 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे 4:30 बज गया या 4:30 यहाँ 3 कर दीजिए, या आप बोल सकते हैं 3:30 बज गया या 3:30 हो रहा है। तो आप बोलने वाले तो बहुत सा तरह से बोल सकते हैं, 3:30 हो गया, 3:30 बज गया, 3:30 हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 3:30। जी बिल्कुल, इट इज 3:30। तो 9:30 के लिए आप दिमाग में बिठा लोगे कि 3:30 का प्रयोग करते हैं 9:30 के लिए। और पौने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, Q2 का प्रयोग करना है, क्योंकि बजने में अभी कम है। तो बजने में कम के लिए Q2, और बजकर जब लटक जाएगा तो क्वार्टर पास्ट लगाएंगे। तो 9:15 के लिए क्वार्टर पास्ट और पौने के लिए Q2 लगाएंगे। और प्रत्येक सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है। इट इज, इट इज, इट इज। बिल्कुल। आइए देखते हैं, 3:45 हो रहा है, इट इज अ Q2 4। 3:45 हो रहा है, मतलब 4 बजने में कम है अभी 15 मिनट, तो कम के लिए 2 लगाएंगे। और क्वार्टर मैंने बताया था कि 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है, तो 1 घंटे में 4 क्वार्टर होंगे। क्वार्टर का मतलब यहाँ चौथा हिस्सा। 3:45 हो रहा है, इट इज अ Q2 4। 9:45 हो रहा है, इट इज अ Q2 10। और 8:45 हो रहा है, इट इज अ Q2 9। बस इसी के आधार पर टोटल समय बताना होता है। अब जैसे कहने वाले और बताते हैं, 5 बजने में, यहां ध्यान देंगे आप लोग, 5 बजने में 10 मिनट कम है। आपको बताना है 10 मिनट कम है, तो कम के लिए आपको 2 का प्रयोग करना है। इसका होगा इट इज, जितना मिनट कम है, कितना मिनट कम है? 10 मिनट कम है, तो हो जाएगा इट इज 10। मिनट्स देने की जरूरत नहीं है। जिस अंक में 5 से भाग लग जाता है, उसके बाद मिनट लिखने की जरूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, आप ओनली इट इज 10 बोल सकते हैं। इट इज 10 to 5, या इट इज 10 minutes to 5 भी बोला जा सकता है, लेकिन इसी से काम चल जाएगा। इट इज 10 to 5, 5 बजने में 10 मिनट कम है। लेकिन वहीं अगर बोलना हो 8 बजने में, 8 बजने में 12 मिनट कम है, 12 मिनट कम है आपको बोलना है, तो बोल सकते हैं आप इट इज 12 minutes to 8। इट इज 12 minutes to 8। 8 बजने में 12 मिनट कम है। तो वैसा अंक जिसमें 5 से भागा नहीं लगेगा, उतना अगर मिनट होता हो तो उसके बाद आप मिनट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे अंक जिसमें 5 से भागा लग जाता है, उसके बाद आप मिनट का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 5 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज 10 to 5। 8 बजने में 12 मिनट कम है, इट इज 12 minutes to 8। तो ये तो आप जाने कि बजने में अगर कम है तो 2 का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं 8:12 हो गया, तो क्या होगा? वही होगा जो पहले मैंने बताया था। अगर आपको यहां बोलना है 8:12 हो गया बोलना होगा अगर आपको, तो वहीं इट से शुरू करेंगे। इट इज 12 minutes पास्ट, पास्ट लगा देंगे। मैंने कहा कि बज करके अगर आगे निकल जाएगा तो उसके लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे। इट इज 12 minutes पास्ट, कितना बजकर? 8 बजकर, तो पास्ट 8 हो जाएगा। आपको कहना है
इसी के आधार पर आप, और जितने भी टाइम जितने भी तरीके से बताया जाता है उतना सारा स्टाइल सारे तरीके मैंने लिख दिया, आपको यहाँ बता दिया टोटल। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।